एक समय की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ही ईमानदार और अच्छा आदमी था। सुबह सुबह वह अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी गांव का एक बनिया उसके पास आकर उसे बोलता है। बेजू, तुमने क्या एक नई खबर सुनी? कौन सी खबर? बिरजू, हमारे गांव में एक पंडित जी पधारे हैं जिन्हें ज्योतिषी मन को बहुत ज्ञान है और वह सबका हाथ देखकर उनका भविष्य बता रहे हैं। तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। अरे काका, तुम भी क्या बात कर रहे हो? वहां जाकर क्या फायदा? बिरजू ने सुबह सुबह अपना काम खत्म करके मंदिर की ओर चला गया। मंदिर जाकर वह पुजारी से मिला। पुजारी ने देखकर अचंभित हो गया। उसने बोला, बिरजू, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। अरे पंडित जी, आपने मेरा हाथ बगैर देखे आपने मेरा भविष्य कैसे बता दिए? बेटा, तुम्हारा हाथ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम बहुत तकदीर वाले हो। फिर बिरजू वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगा। वह अपने घर पहुंचकर अपने बेटी और बीवी से सारी बातें बताई। अरे मेनका, मैं मंदिर गया था। पंडित ने मेरा हाथ देखे बगैर ही बोला तुम बहुत तकदीर वाले हो। तभी उसकी बेटी बोलती है, पापा, उनके चर्चे बहुत सारे राज्य में मशहूर हैं। अगर उन्होंने एक दिन राधा गांव की तरफ जा रही थी। रास्ते में जाते वक्त उसे गांव का एक जमींदार मिलता है। जमींदार ने राधा को देखा और राधा के पास जाकर राधा से बोलता है, अरे ओ राधा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। तुम मेरे बाप के उम्र के हो और तुम्हें सब कहने में शर्म नहीं आती। यह कहकर दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। राधा भी उदास होकर अपने घर की ओर जाती है और वहां पहुंचकर अपने पिता से सारी बातें बताती है। पिताजी, जमींदार को ऐसी बातें बोलने में तनिका भी शर्म नहीं आती। मैं उसकी बेटी की उम्र की हूँ। यह बात सुनकर बिरजू को बहुत गुस्सा आया और बिरजू सीधा गांव के मुखिया के पास जाने लगा। गांव के मुखिया के पास वह पहुंचकर मदद मांगी। अरे मुखिया जी, मेरी मदद करो। जमींदार का मैंने पूरा कर्ज चुका दिया हूँ, फिर भी वह अब मुझसे पैसा मांग रहा है। उसकी नज़र मेरी बेटी पे है। तुमने जब पैसा दिया था तो उसका कोई कागजात, कोई प्रूफ है? ना होने के कारण वह तुम्हारा फायदा उठा रहा है। बिरजू दुखी होकर घर पर बैठा होता है। तभी राधा यह सब देखकर उससे रहा नहीं जाता है और वह सीधे जमींदार के घर जाती है और जमींदार से बोलती है, देखो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, लेकिन मेरे जमीन के कागजात मेरे पिताजी को वापस कर दो। यह बात जमींदार मान गया और वह बिरजू से बोला, बिरजू, आज से तुम अपने खेतों में काम कर सकते हो। मैं तुम्हारे काम में कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा, ना तो तुमसे मैं दोबारा पैसा मांगूंगा। जमींदार राधा के कमरा में जाता है और वह राधा से बात करने की कोशिश करता है। तभी उसका एक पुराना दोस्त वहाँ पहुँच जाता है। जमींदार उसको देखकर बहुत डर जाता है और वह कहने लगता है, तुम अचानक यहाँ कैसे? तभी जमींदार राधा को बेचने के लिए एक व्यापारी के पास जाता है। तभी उधर से राजकुमार आकर बोलता है, जमींदार, अब तुम्हारा आतंक खत्म हुआ।
तुम गरीब असहाय लोगों की बेटियों को उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो और उन्हें बेच देते हो। यह तुम सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? राजा ने सैनिक को आदेश दिया और जमींदार को वह बंदी बना लिए। इधर राधा राजकुमार से शादी करके अपने माँ बाप से मिलने आई। उसके माँ उसे देखकर अचंभित हो गई कि यह कैसे हुआ। ये